दोस्तों ऑडिट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट हम कवर करने जा रहे हैं और वो है रिमूवल ऑफ ऑडिटर यानी कि अंकेक्षक का निष्कासन। बाइलिंगुअल नोट्स है, ठीक है। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा, ये ऑलरेडी बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश। ये बताते चलता हूँ, फर्स्ट ऑडिटर अगर ये नहीं भी लिखा हुआ है, प्रथम अंकेक्षक, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, निदेशक मंडल, तो उतना आप मैनेज कर सकते हो भाई। एकदम हर एक छोटे छोटे चीज़ के लिए रहोगे ना ABCD सर ये भी हिंदी में नहीं, तो दिक्कत है। बाइलिंगुअल है और बहुत परफेक्ट नोट्स है, इससे और परफेक्ट कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो यही है, एक आध कोई शब्द मिस हो जाता है तो गूगल है, गूगल बाबा डिक्शनरी है, वहां से आप देख के लिख सकते हो आजू बाजू, ठीक है। तो कंप्लीट बाइलिंगुअल ऐसी रहेगा, आप पढ़ने पे ध्यान दें, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे निष्कासन। निष्कासन किसका? अंकेक्षक का निष्कासन। अंकेक्षक का निष्कासन पढ़ेंगे और VVIMP टॉपिक है। पहले मैं इसको बोर्ड में आपको चार्ट के माध्यम से बता देता हूँ, समझा देता हूँ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो निष्कासन की अगर हम बात करें, रिमूवल की बात करें, तो 4 पॉइंट आपको पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। निष्कासन के अंतर्गत 4 पॉइंट आपको पढ़ने की जरूरत है, ठीक। 4 पॉइंट कौन कौन से? तो आपको याद आ रहा होगा, इससे ठीक पहले वाले लेक्चर में मैं अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर पढ़ाया हूं, यानी कि अंकेक्षक की नियुक्ति पढ़ाया हूं। और अंकेक्षक की नियुक्ति में 2 सेपरेट केस देखे थे, एक अदर देन गवर्नमेंट कंपनी और एक गवर्नमेंट कंपनी, यानी कि गैर सरकारी कंपनी और सरकारी कंपनी। दोनों केस में दो दो और केस देखे थे, फर्स्ट ऑडिटर और सब्सिक्वेंट ऑडिटर, यानी कि प्रथम अंकेक्षक और अनुवर्ती अंकेक्षक। तो याद करो, रिमूवल है, निष्कासन की बात की जा रही है, तो पहला कंडीशन किसका? फर्स्ट ऑडिटर का रिमूवल। फर्स्ट ऑडिटर का रिमूवल यानी कि प्रथम अंकेक्षक का निष्कासन या उसको हटाया जाना। दूसरा क्या कंडीशन है? दूसरा रिमूवल हमको पढ़ना है कौन सा? कि जैसे आपको मालूम है, प्रथम फर्स्ट ऑडिटर है तो उसका भैया कार्यकाल पहले AGM तक है, सब्सिक्वेंट है पहले AGM से लेके 6th AGM तक है। इस टाइप का हम कुछ पढ़े थे, याद आ रहा है थोड़ा बहुत? तो भाई उसका जो भी कार्यकाल है, उसके कार्यकाल से पहले उसको निष्कासित कर देना। तो दूसरा, उसके टर्म से पहले, ऑडिटर के टर्म से पहले, है ना, तो कार्यकाल से पहले निष्कासन, है ना, बिफोर द टर्म्स ऑफ ऑडिटर, है ना, टर्म्स उसके कार्यकाल, बिफोर द टर्म्स, उसके कार्यकाल खत्म होने से पहले, कार्यकाल से पहले यानी कि कार्यकाल की समाप्ति से पहले उसको हटा देना, ठीक है। तीसरा क्या कंडीशन देखे? फर्स्ट ऑडिटर बिफोर द टर्म रिमूवल देख रहे हैं, प्रथम अंकेक्षक को हटाया जाना कैसे होगा, उसके कार्यकाल से पहले हटाया जाना कैसे होगा। अगर वो फ्रॉड यानी कि धोखाधड़ी में लिप्त पाया जाता है तो उसको हटाने जाने का केस हम पढ़ेंगे, धोखाधड़ी वाला, ठीक है, धोखाधड़ी। और चौथा क्या है? खुद वो रेजिग्नेशन दे दे, त्याग पत्र दे दे, रिजाइन कर दे, है ना, रेजिग्नेशन दे दे, त्याग पत्र। तो ये 4 केस में हम लोग देखेंगे कि ऑडिटर का निष्कासन कैसे होगा, ठीक है। एकदम चार्ट से बता दे रहा हूं, एकदम इजीली समझ आ जाएगा, चिंता वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो जब प्रथम अंकेक्षक को हम हटाते हैं, 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना जरूरी है, 3 पॉइंट बस ध्यान रखना। पहला, याद होगा आपको कि फर्स्ट ऑडिटर की नियुक्ति कौन करता था? एकदम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, बाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, निदेशक मंडल करता था। याद आ रहा है, 30 डेज, विद इन 30 डेज, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के 30 दिन के अंतर्गत, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के 30 दिन के अंदर करता था, याद आ रहा है? तो वहां पे तो ये ऑडिटर, फर्स्ट ऑडिटर नियुक्त हो गया है, लेकिन ये मजा नहीं आ रहा मेंबर को, बोले हटाओ इसको। तो ध्यान रखना, मेंबर जो है यानी कि सदस्य, शेयर होल्डर, सदस्य चाहे तो फर्स्ट AGM यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग, वार्षिक साधारण बैठक से पहले, पहले AGM से पहले जनरल मीटिंग में, फर्स्ट AGM से पहले जनरल मीटिंग में यानी कि साधारण बैठक में, साधारण बैठक में हटा सकते हैं। कौन मेंबर हटाएंगे? हटा सकते हैं, इनको पसंद नहीं आ रहा है तो। बोले हटा दिए फिर क्या करेंगे? खुद ऑडिट कर लेंगे? नहीं,
फिर भैया उनको जो पसंद नहीं आया हटा दिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर वो दूसरा ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं। दूसरा ऑडिटर यानी कि अंकेक्षक नॉमिनेट कर सकते हैं। दूसरा अंकेक्षक क्या कर लिए? नॉमिनेट कर लिए, नामित कर लिए। ठीक है, दूसरा अंकेक्षक नामित कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देना, मीटिंग के 14 दिन पहले नोटिस देना होगा। इस केस में दूसरे ऑडिटर बना रहे भैया तो उसको नोटिस दोगे, तो मीटिंग के 14 दिन पहले, 40 डेज पहले क्या देना होगा? नोटिस देना होगा। मीटिंग के 14 दिन पहले क्या देना होगा? नोटिस देना होगा। ये 3 पॉइंट आप याद रख लेंगे फर्स्ट ऑडिटर प्रथम अंकेक्षक के केस में। पहला पॉइंट मैंने क्या बताया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर था पहला ऑडिटर नियुक्त करने का डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के 30 दिन के पहले। याद करो ये नहीं होता था तब मेंबर करते थे। ठीक है, अगर ये फेल हो गया तब मेंबर कर रहे हैं, ये सब पॉइंट याद है ना। तो खैर मेंबर तक बहुत ही नहीं पहुंच रहा है, मेंबर को ही पसंद नहीं आ रहा तब हम देख रहे। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के 30 दिन के अंदर फर्स्ट ऑडिटर नियुक्त किया, लेकिन ये मेंबर लोग को पसंद नहीं आया, तो ये पहले एजीएम से पहले जनरल मीटिंग में उसको हटा सकते हैं और दूसरा ऑडिटर को नॉमिनेट कर सकते हैं, लेकिन मीटिंग के 14 दिन पहले उसको नोटिस देना होगा। ठीक है, सूचना देना होगा। बिफोर द टर्म्स यानी कि उसका कार्यकाल खत्म होने से पहले अगर हमको हटाना है तो क्या करना होगा? तो यहां पे भी 3 पॉइंट आप याद रखेंगे। क्या 3 पॉइंट याद रखेंगे? पहला पॉइंट तो ये इस केस में हटाने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार, ये कौन सी सरकार? केंद्र सरकार के पूर्व मंजूरी से होता है ये। ठीक है, उसके पूर्व मंजूरी से होना यानी कि प्री अप्रूवल लगेगा। सबसे पहले केंद्र सरकार का पूर्व अनुमोदन लगेगा, पूर्व सहमति, पूर्व मंजूरी लगेगी। किसकी? केंद्र सरकार की। क्लियर है? दूसरा, इसमें विशेष प्रस्ताव पास करना पड़ता है। क्या प्रस्ताव पास करना पड़ता है? विशेष प्रस्ताव। बोले सर ये क्या है विशेष प्रस्ताव? स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होता है, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होता है। बोले सर ये क्या है? स्पेशल रिजोल्यूशन मतलब 75% वोट जरूरी है, 75% वोट जरूरी है। स्पेशल रिजोल्यूशन का भी मतलब होता है जैसे जनरल जो, अगर हम बोले जनरल रिजोल्यूशन या ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन जो है, आम प्रस्ताव जो है, साधारण प्रस्ताव है, वो 50% से ज्यादा यानी कि 51% हो गया तो हो जाएगा पास। इसमें 75% लगता है। ठीक है, तो याद रखना केंद्र सरकार के पूर्व मंजूरी से ही उसको हटाया जाएगा कार्यकाल से पहले। विशेष प्रस्ताव से हटाया जाएगा मतलब 75% लगेगा ही लगेगा। ठीक है, ये 2 बात याद रखना है। क्या? केंद्र सरकार के पूर्व मंजूरी से होगा, विशेष प्रस्ताव 75% से होना है। और याद रखना जो ऑडिटर को हटा रहे ना उसको बात रखने का मौका दिया जाएगा, है ना। ऑडिटर को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। ठीक है, अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा, ये याद रखेंगे आप। ठीक है, वीवीआईएमपी टॉपिक में पढ़ा रहा हूं ना इसको, वीवीआईएमपी टॉपिक है। क्लियर है क्या? अच्छा, अभी देखो एक एक वीवीआईएमपी सेक्शंस है, सब सेक्शन, उनको भी आप याद रखें क्योंकि एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स में यहीं पे अंतर आने वाला है कि सेक्शन याद है कि नहीं, सब सेक्शन याद है कि नहीं। ठीक है, चलो तो मैं आपको बता दूं यहां पर आपको बिफोर द टर्म्स कार्यकाल से पहले वाला याद रखना, सेक्शन 141 का सब सेक्शन 1 धारा 141 का 1 फ्रॉड धोखाधड़ी वाला याद रखेंगे आप लोग। सेक्शन 140 है ये, 140 में डिस्कशन है ये। 140 का सब सेक्शन 5 में है फ्रॉड धोखाधड़ी। और याद रखना रिजिग्नेशन वाली जो बात है वो 140 का सब सेक्शन 2 है। क्लियर है क्या? और देखो मैं आपको एक बात बता दूं, ये वीडियो जो है यूट्यूब में भी डलने वाला है, बाजू में सारा डिटेल आपको दिख रहा होगा। ठीक, कोर्स आप परचेस कर सकते हैं, हमारा एप्लीकेशन है योगेंद्र साहू क्लासेस। ये जस्ट 2 मिनट के लिए जानकारी दे रहा हूँ, जो बच्चे इसको यूट्यूब पे एज ए डेमो देख रहे हैं, बाजू में सारा डिटेल दिख रहा है। ऐप का नाम है हमारा योगेंद्र साहू क्लासेस, आप वो डाउनलोड करें और डायरेक्ट आप कोर्स परचेस कर सकते हैं। ठीक है, 5000 फीस है, बट
कुछ बच्चों ने ले भी लिया था, अभी डिस्काउंट में 29 रुपये में अवेलेबल है, तो आप परचेस कर सकते हैं। उसके अलावा एक 349 रुपीज़ का टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, वो भी आप परचेस कर सकते हैं। ठीक है, 10-10 रुपये प्लेटफॉर्म चार्ज अलग से लगता है। कोई भी दिक्कत आने पर या कुछ समस्या आ रही है कोर्स खरीदने में, तो ये हेल्पलाइन नंबर 8770123687। कोर्स क्लास जो है वो बाइलिंगुअल चलती है, ठीक है, नोट्स भी बाइलिंगुअल है ना, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि आपको डिटेल में पढ़ना है, कहीं भी चूक नहीं कर सकते। थोड़ा सा चूक किए, थोड़ा सा आप ओवर कॉन्फिडेंट हुए, मतलब रेस से बाहर हो जाएंगे। आप पढ़े हुए होंगे, लेकिन 1-2 मार्क्स से रैंक जो है हजारों में चले जाता है, 1000 पीछे हो जाता है। ठीक है, तो उसका आप ध्यान रखेंगे। धोखाधड़ी वाला पॉइंट देखो, धोखाधड़ी वाला क्या पॉइंट है, तो धोखाधड़ी में ध्यान रखना, अगर ये मालूम चलता है कि जो ऑडिटर है वो कंपनी ऑफिसर के साथ मिलकर धोखाधड़ी कर लिया, कॉल्यूजन बोलते हैं, मिलजुल के कर लिया, फ्रॉड में सहायता कर दिया, किसी भी तरीके से फ्रॉड में लिप्त है, धोखाधड़ी में लिप्त है, तो ध्यान रखेंगे जो ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल मतलब क्या, तो एक आपको मालूम कंपनी लॉ के अंतर्गत ही एक न्यायाधिकरण होता है ट्रिब्यूनल, उसको हम हिंदी में बोल सकते हैं कंपनी विधि न्यायाधिकरण, न्यायाधिकरण या प्राधिकरण भी बोलते हैं उसको, ट्रिब्यूनल को, है ना। तो कंपनी लॉ के अंतर्गत ही ट्रिब्यूनल होता है। तो ट्रिब्यूनल कंपनी को बोलेगा कि अपने ऑडिटर को आप हटा दीजिए। कौन से केस में, कौन से केस में बोलेगा ये, जब उसको लगेगा कि भैया ये फ्रॉड में इन्वॉल्व है, तब की बात है। ठीक है, तो ये पॉइंट हुआ। तो इसमें एक बात याद रखना, दूसरी बात, और भाई उसके ऊपर और भी बहुत सारे और आगे के पॉइंट्स जो है हम नोट्स में देख लेंगे। रिजाइन जब करता है, उसको नहीं पसंद आ रहा है, नहीं मन कर रहा है काम, तो बिल्कुल रिजाइन कर सकता है, रिजाइन। लेकिन ध्यान रखना, 2 लोगों को ये बाकायदा स्टेटमेंट, जैसे कंपनी है, कंपनी को स्टेटमेंट देगा, एक विवरण देगा कि भैया क्यों छोड़ रहा हूँ, और रजिस्ट्रार को एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म होता है ना, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में डिटेल भर के भेजेगा, बताएगा कि क्यों छोड़ रहा हूँ। और ये कितने दिन के अंतर करेगा, 30 दिन के अंतर्गत, जहां से रिजाइन दिया वहां से 30 दिन के अंतर्गत, जहां से रिजाइन देगा वहां से 30 दिन के अंतर्गत उसको रजिस्ट्रार को भी बताना है, कंपनी को बताना है स्टेटमेंट। तो ये सारा पॉइंट्स आप देख लिए, ये रिमूवल की कहानी, और उसका पूरा मैं एक एक सब सेक्शन सब मैंने बता दिया। ठीक है, सेक्शन सब सेक्शन सारा चीज मैं बता दिया हूँ आपको। ये 140 सब सेक्शन 1 में है, 145 में, और 142 में रेजिग्नेशन है, 140 का सब सेक्शन 2। ठीक है, इसी को हम लोग नोट्स में भी देखेंगे। कंपनी अंकेक्षक को निम्न परिस्थितियों में हटा सकती है। कंपनी कैन रिमूव एन ऑडिटर इन द फॉलोइंग सिचुएशन। पहला देखिए, रिमूवल ऑफ फर्स्ट ऑडिटर, प्रथम अंकेक्षक को हटाना। यदि प्रथम अंकेक्षक को निदेशक मंडल ने नियुक्त किया हो, 3 बातें याद करा था, इसको देखोगे तो एकदम स्पष्ट समझ आएगा। ये जो एक्स्ट्रा चार्ट बनाता हूँ इसी लिख लिया करो, यही काम कर दीजिए, फिर पूरा नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और कुछ आपको लग रहा है कि यहाँ से कुछ एक आध पॉइंट नोट डाउन करना है, तो अपने सेपरेट नोट्स बनाना कर लेना। ये बता, यदि प्रथम अंकेक्षक को निदेशक मंडल नियुक्त किया हो, तो उसे फर्स्ट एजीएम से पहले जनरल मीटिंग में हटाया जा सकता है। पहला वार्षिक साधारण बैठक जो होता है, उससे पहले साधारण बैठक में हटाया जा सकता है। फिर हटाने के बाद क्या करेंगे, मेंबर दूसरे ऑडिटर को अपॉइंट कर सकते हैं, है ना, दूसरे अंकेक्षक को सदस्य नियुक्त कर सकते हैं, और नए अंकेक्षक के नॉमिनेशन मतलब होता है नामांकन, नए अंकेक्षक के नामांकन की नोटिस मीटिंग से कम 14 दिन पहले देनी होगी। उससे ज्यादा हो सकता है, लेकिन कम से कम 14 दिन पहले नोटिस देना होगा। ठीक है, ये जो सूचना देने का काम होता है ना, ज्यादातर 14 दिन ही जाता है बहुत सारे एक्ट में। रिमूवल बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म, कार्यकाल समाप्त होने से पहले ऑडिटर को हटाना। तो ये देखो, इसको सबसेक्शन के साथ ही याद करना है, सेक्शन 140 सबसेक्शन 1। ऑडिटर को उसके टर्म समाप्त होने से पहले केवल स्पेशल रिजोल्यूशन द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन कैसे, सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रीवियस अप्रूवल लेकर, प्री अप्रूवल बोलते हैं, लेकर हटाया जा सकता है। ठीक है, तो देखो ऑडिटर को उसके टर्म, इसमें भी मैं 3 बातें आपको बताया था, ऐसे पॉइंट वाइज याद रखोगे। ऑडिटर को उसके टर्म समाप्त होने से केवल स्पेशल रिजोल्यूशन द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट की प्री अप्रूवल से हटाया जा सकता है। लेकिन तीसरा पॉइंट बताया था कि राइट ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर को हटाने से पहले उसे अपनी बात रखने का उचित अवसर दिया जाएगा। ये 3 पॉइंट बताया था। पहला 3 पॉइंट था कि केंद्र सरकार के पूर्व मंजूरी से ये काम होगा, दूसरा विशेष प्रस्ताव द्वारा होगा, और तीसरा ऑडिटर को यानी कि अंकेक्षक को अपना बात रखने का मौका दिया जाएगा। ये सारी बात यहाँ पर मैं बताया हुआ हूँ, ये बात 140 के 1 में है। ठीक है, रिमूवल फॉर फ्रॉडुलेंट कंडक्ट, धोखाधड़ी करने पर ऑडिटर को हटाना। तो यदि ट्रिब्यूनल को, ट्रिब्यूनल मतलब न्यायाधिकरण, कौन सा न्यायाधिकरण, कंपनी विधि न्यायाधिकरण को लगता है कि वो फ्रॉड में इन्वॉल्व है, ऑडिटर ने फ्रॉड किया है, फ्रॉड में सहयोग किया है, या कंपनी ऑफिसर के साथ मिलकर फ्रॉड किया है,
तो ट्रिब्यूनल कंपनी को ऑडिटर बदलने का आदेश दे सकता है। और ये ऐसा नहीं कि बस वो ऑडिटर को हटा दिए उससे काम चल जाएगा, वो फ्रॉड किया है तो उसके लिए उसको सजा मिलेगी जी, बिल्कुल मिलेगी। ये भी 140 के 5 में दिया हुआ है कंसिक्वेंसेज ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड के परिणाम। तो फ्रॉड के धोखाधड़ी के क्या परिणाम है? ऐसा ऑडिटर 5 साल तक किसी कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता। उसके अलावा उस कितने रुपए का फ्रॉड किया, किस लेवल तक का फ्रॉड किया, उसके हिसाब से उसको फाइन तथा इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। इम्प्रिजन मतलब जेल हो सकती है उसको, ठीक है, उसको फाइन तो ठोकेंगे, जेल भी हो सकती है। ये इंग्लिश में भी लिखा हुआ, सच ऑडिटर बिकम इनएलिजिबल फॉर 5 ईयर एंड मे फेस फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। अब देखो इतने अच्छे से इसको मैं बाइलिंगुअल कर दिया, कोई एक शिकायत इस संबंध में नहीं आनी चाहिए और मैं रिप्लाई भी नहीं करूंगा, क्योंकि इतना अच्छे हिंदी इंग्लिश बहुत मेहनत लगता है इस पर, ठीक है। और जो वर्ड है उसको मैं हिंदी में बोल भी दे रहा हूँ, ठीक है। तो और इस चीज़ के लिए, छोटे छोटे चीज़ के लिए मत शिकायत करो, प्रॉब्लम बहुत बड़ी बड़ी है, उधर ध्यान दे। छोटे छोटे में अपना दिमाग लगाओगे तो फिर कर नहीं पाओगे, कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाओगे, वो छूट जाए। रेजिग्नेशन बाय ऑडिटर, ऑडिटर द्वारा इस्तीफा। तो ऑडिटर जो है अंकेक्षक द्वारा इस्तीफा देना है, ये 140 के सबसेक्शन 2 में है। तो ऑडिटर अपने पास से रेजिग्नेशन दे सकता है, त्याग पत्र दे सकता है, ये लिखते चलो, जो नहीं है लिखते चलो, त्याग पत्र दे सकता है। लेकिन ध्यान रखना, ड्यूटीज आफ्टर रेजिग्नेशन, त्याग पत्र तो दे दिया, लेकिन मैंने क्या बताया यहाँ पे 2 पॉइंट पढ़ाया था चार्ट में, ठीक है। ऐसे मुंह जबानी याद रखना, ये देखो हट भी गया, इमेजिन करो 2 पॉइंट बताया था, ये करके भैया अपना इंफॉर्मेशन देगा, किसको, कंपनी को स्टेटमेंट देगा, रजिस्ट्रार को प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में डिटेल भर के भेजेगा। तो ऑडिटर को क्या ड्यूटीज है भैया? तो ऑडिटर को कंपनी को स्टेटमेंट देना होता है, विवरण देना होता है कि क्यों छोड़ रहा हूँ, क्या कारण है। रजिस्ट्रार को प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म भेजना होता है, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म कहने का तात्पर्य है कि पहले से जैसे अलग अलग फॉर्म नंबर होता है उसमें वो बताए। रेजिग्नेशन के कारण बताने होते हैं, ऐसा ना, द ऑडिटर मस्ट फाइल स्टेटमेंट विद कंपनी एंड रजिस्ट्रार मेंशनिंग रीजन फॉर रेजिग्नेशन, की क्यों वो त्याग पत्र दे रहा है, उसको पूरा काम करेगा। और यह कार्य रेजिग्नेशन की तारीख से 30 दिन के भीतर होना चाहिए, दिस मस्ट बी डन विद इन 30 डेज, ठीक है, इतना बात ध्यान रहेगा। उसके बाद ये अलग टॉपिक है डिबेरिंग ऑफ ऑडिटर, यानी कि डिबार करना। डिबार मतलब होता है प्रतिबंध करना, डिबार प्रतिबंधित। तो ऑडिटर का डिबारिंग, ये क्या पॉइंट है? तो ऑडिटर को प्रतिबंधित करना। NFRA, इसको अंग्रेजी में याद रखना भाई, इसका फुल फॉर्म NFRA यानी कि नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, ऑडिटर को कंपनी ऑडिट करने से रोक सकती है। वो किसी ऑडिटर को कंपनी ऑडिट करने के लिए रोक सकती है, कितने महीने के लिए? तो मिनिमम 6 महीने, मैक्सिमम 10 साल, मिनिमम 6 महीना और मैक्सिमम 10 साल के लिए रोक सकती है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा रिमूवल वाला पॉइंट था। मैं लाइन से आपको 139 अपॉइंटमेंट भी बता दिया, क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन 141 में आपको बता दिया। आज हम 140 देख लिए, तो 139, 140, 141 तीनों सेक्शन हो गए। और कोर्स में तो लाइन से डल ही रहे हैं, ठीक है। और क्या देखो, अब रेमुनरेशन वाला टॉपिक देख लेंगे 142, लाइन से सारा पॉइंट्स पढ़ लेंगे जितना भी ऑडिटर से रिलेटेड है। और ये VVIMP टॉपिक है, पूरे ऑडिट के सेगमेंट का सबसे ज़्यादा टॉपिक है। इसको मैं इसलिए एकदम चार्ट वगैरह बना के बोर्ड में लिखा के एक एक सेक्शन सब सेक्शन पे फोकस करके मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें बहुत सारे केस लॉज भी हैं, केस लॉज भी, अच्छा अगले PDF में होगा, इसमें तो नहीं है। कुछ केस लॉज यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है, जैसे देखो किंगस्टन कॉटन मिल, लंदन एंड जनरल बैंक, ये 2 तो याद ही रख लेना। जैसे हम पॉलिटी पढ़ते, संविधान पढ़ते तो केशवानंद भारतीवाद याद ही आता ना, बस वैसे ही इसके केशवानंद भारतीवाद ये समझ लो, किंगस्टन कॉटन मिल याद रखना, ये बहुत जगह आएगी, ठीक है। तो बाकी वाला हम बाकी जो कंटेंट है उसको दूसरे क्लास में कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। और पूरा अगर आपको सेशन देखना है, आप हेल्पलाइन नंबर नीचे दिख ही रहा होगा 8770123667 वाला, और बाजू में कोर्स की भी सारी जानकारी दी जा रही है, उसमें कर सकते हो, ठीक है।